तो इसी पर अतः किसी वस्तु द्वारा, यही कक्षा 9 गति, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। एक इसकी परिभाषा होगा, ये होगा औसत चाल का परिभाषा। तो हम लिखेंगे कि औसत, तो ऊपर दिया हुआ है और आगे कह रहा है उदाहरण रेलगाड़ी से रांची पटना के बीच की दूरी 414 किलोमीटर है। पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से 11 बजे दिन से चलकर रात 8 बजे रांची पहुंचती है, अतः उसे 4 से 14 किलोमीटर तय करने में 9 घंटे लगता है। इस 9 घंटे के समय अंतराल में पटना हटिया सुपरफास्ट पटना की औसत चाल क्या होगी? तो क्या कहें 414/9 से क्या करें भाग कर, तो 9 घंटा लगा, यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चली। इस तरह से हम आगे देखेंगे कि औसत चाल से केवल यह अनुमान होता है कि पूरे समय अंतराल में कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, किंतु इससे यह पता चलता है कि किसी विशेष स्थान पर उस वस्तु की चाल क्या थी। यानी उदाहरण दिया है, खैर उदाहरण से कोई बात नहीं है, आगे देख रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ भी एक परिभाषा दिया हुआ है, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो ये लोग इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पीछे। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। यानी कोई वस्तु हो, एक समान चाल से फेंका जाता है, या एक समान चाल से कोई गाड़ी चलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल का क्या है एग्जाम्पल? तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर s/t, यानी v क्या हो गया? वेग हो गया, और t समय है, और s क्या है? s हमारा विस्थापन है। तो चाल का मात्रक हम कह सकते हैं कि चाल का मात्रक, देखो चाल का मात्रक दूरी को समय से विभाजित करने से चाल मिलता है। अतः चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो हम लिखेंगे आगे, यदि दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाए तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में मापा जाए तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। हम इन मात्रकों को एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं। और आवर है आवर, तो इसको मिनट में बदलेंगे, और मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से गुना करेंगे, तो इसको कटा देंगे तो 5/18 आएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 5 दूना 10, 3 छक 18, तो 18 या 5 एकम 5, यानी मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। एक ही वस्तु की चाल का संख्यात्मक मान भिन्न भिन्न मात्रकों में भिन्न भिन्न होता है। ध्यान दें कि दो राशियों की तुलना करने में उन्हें समान मात्रकों में व्यक्त होना चाहिए। तालिका 2.1 में कई वस्तुओं की चाल की तुलना मीटर प्रति सेकंड में की गई है, और यहाँ कुछ वस्तुओं की औसत चाल दी गई है जिसे याद करना होगा। जैसे कछुआ की चाल कितना होता है? तो 0.1 मीटर पर सेकेंड। पैदल चल रहा जैसे हम लोग जो चलते हैं तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये जो पैमाना दिया है इसको याद। हाँ, इसमें पूछता क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो कितना होता है? 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमें इसको याद करना होगा। अब हम आगे देखते हैं औसत चाल, असमान चाल
यानी कि चाल प्रायः असमान होती है। जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तब पहले स्टेशन पर वह रुकी रहती है, अर्थात उसकी चाल शून्य रहती है। यानी जिस स्टेशन पर रुकी रहती है उस समय उसकी चाल क्या होती है, शून्य होती है। और जब प्रस्थान करती है तो धीरे धीरे स्पीड क्या होता है, ट्रेन का बढ़ जाता है ना। तब प्रस्थान कर गाड़ी अपनी चाल बढ़ाती है, कुछ समय अंतराल तक अचर चाल से चलती है। अचर चाल मतलब होता है कि एक ही स्पीड से चलती है। तब वह चाल धीमी करती है और दूसरे स्टेशन पर अंत में रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल फिर शून्य हो जाती है। अतः चाल बढ़ाने या चाल धीमी करने के दौरान रेलगाड़ी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अर्थात उसकी चाल असमान चाल होती है। तो हम यहाँ पे दिया है असमान चाल की परिभाषा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कही जाती है। आगे देखते हैं। द्रष्टव्य, जब कोई वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात जब वस्तु की चाल बढ़ती है या घटती है तो हम यह कहते हैं कि वस्तु को त्वरण प्राप्त है या कि वस्तु त्वरित हो रही है। यानी कि समान चाल, समान और असमान गति का प्रायोगिक प्रदर्शन। यानी कि इसके लिए एक क्षैतिज तख्ते से कब्जा द्वारा जुड़े एक नट या आनत तख्ते पर एक गुटका वह ब्लॉक रखते हैं और नट तख्ते का झुकाव कोण बनाते हैं। हम देखते हैं कि एक निश्चित झुकाव कोण का गुटका को नट तख्ते पर नीचे की ओर चलाने पर वह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुटके की गति समान है या एक समान। इस आगे भी कुछ दिया हुआ है, तो एनीवे इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। जैसे कि वेग, तो किसी वस्तु की चाल से हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी तेज गति से कर रही है। यदि चाल ज्ञात हो तो हम किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं, परंतु उस समय अंतराल के बाद वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हमें उस दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे वह वस्तु गति कर रही है। जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो हमें वस्तु का वेग प्राप्त होता है। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और गति की दिशा देती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी कार का वेग 60 में प्रति घंटा पूरब है तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है कि कार 60 में प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि चाल या गति में अगर परिवर्तन होगा तो उसके वेग में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। वेग को पूरी तरह दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक है। अतः वेग की विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। यानी वेग भी क्या है, वेग विस्थापन के जैसा ही एक सदिश राशि है। तो हम लिखेंगे कि वेग क्या है, वेग का मात्रक स्पष्ट है कि वेग का वही मात्रक है जो चाल का है। यानी वेग और चाल का मात्रक क्या होता है, समान होता है। अतः वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति घंटा इत्यादि हो सकता है। यानी वेग और चाल परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु का वेग
इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं v बराबर एस बाई टी। ये विस्थापन को इंग्लिश में एस से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। हमेशा चूँकि समय हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए टी हमेशा धनात्मक होता है। वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। जब विस्थापन धनात्मक है तो गति धनात्मक दिशा में जो धनात्मक होता है, अतः वेग का चिन्ह वही होगा जो विस्थापन का है। जब विस्थापन धनात्मक है तो गति धनात्मक दिशा में होगी और वेग धनात्मक होता है। चाहे पर कहीं भी विस्थापन हो, इसके विपरीत जब विस्थापन ऋणात्मक हो तो वेग ऋणात्मक होता है और गति ऋणात्मक दिशा में होती है। ये देखो यहाँ v बराबर एस बाई टी। ये कह रहा है कि चाल सिर्फ बताती है कि वस्तु कितनी तेज गति चल रही है और इसमें दिशा का ख्याल नहीं किया जाता है। चाल वेग का सिर्फ परिमाण होती है। उपयुक्त दोनों वेग के लिए चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चाल और वेग में अंतर, तब अंतर देखेंगे दोनों अंतर क्या है। तो चाल कोई इकाई समय में चली गई दूरी है जिसमें गति की दिशा का जिक्र नहीं होता है, जबकि अतः चाल को सिर्फ परिमाण होता है और यह अदिश राशि है। इसके विपरीत वेग बताई गई दूरी दिशा में इकाई समय में तय की चली गई दूरी है। अतः वेग को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह सदिश राशि है। तो हम लिखेंगे चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल में परिवर्तन सिर्फ परिमाण में परिवर्तन से संभव है, जबकि वेग में परिवर्तन उसके परिमाण से उसकी दिशा में या परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। अतः अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है। तो अचर वेग और अचर चाल में क्या अंतर है। अचर वेग और अचर चाल में क्या अंतर है। हमने देखा है कि जब कोई कण बिना दिशा परिवर्तन के सरल रेखा पर चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। अतः ऐसी स्थिति में औसत वेग का परिमाण और औसत चाल बराबर होंगे। ये त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित हो रही है। परिभाषा त्वरण, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तब कह सकते हैं कि त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा हो। वेग बढ़ेगा तो धनात्मक और वेग घटेगा तो ऋणात्मक होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है a बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो ये क्या है, v1 और v2 ये वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन। उसके बाद ये हमारा दिया हुआ है, तो हम देखेंगे त्वरण क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है और एक समान त्वरण। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। तो आज हम यहीं तक रहते हैं, ठीक है, ओके।